हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। तो ट्रेडर्स, अभी तक आप लोगों ने जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझे हैं उसके बाद आपको यह महसूस हुआ होगा कि आपकी एंट्रीज और एग्जिट्स में काफी सुधार आया है। आपको लोअर रिस्क और हायर रिवार्ड्स ट्रेड्स को पकड़ने में मदद मिली होगी। आज इस वीडियो में स्मार्ट मनी ट्रेडिंग के नजरिए से लिक्विडिटी के एक और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रीवियस डे कैंडल पर लिक्विडिटी कहाँ होती है, इस प्रीवियस डे कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए कौन से मूव्स होते हैं और करंट डे इस लिक्विडिटी ग्रैब के बाद कहाँ एंट्री बनाएं और कहाँ तक का टारगेट रखें। तो हमेशा की तरह अपना सहयोग देने के लिए लाइक बटन को हिट करिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहें। और यदि आप नए हैं और कई एडवांस ट्रेडिंग नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है, बुलिश सिनेरियो में यदि प्राइस ने इंड्यूसमेंट को रिस्पेक्ट नहीं किया है, यानी कैंडल इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज हो गई है, तो प्राइस किस पीओआई से रिवर्स हो सकता है? तो ये हैं आपके ऑप्शंस। ए, इंड्यूसमेंट के नीचे पहले पीओआई से, या फिर बी, इंड्यूसमेंट के नीचे दूसरे पीओआई से। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे, कोशिश करूंगा कि उनके कमेंट को हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि प्राइस का मूवमेंट लिक्विडिटी पर निर्भर करता है, यानी जितना ज्यादा लिक्विडिटी उतना ज्यादा मोमेंटम। यदि मार्केट अपट्रेंड में है तो यह लिक्विडिटी हायर हाई के ऊपर और हायर लो के नीचे मिलती है। ट्रेडर्स, यह एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्रीवियस डे कैंडल के हाई के ऊपर और कैंडल के लो के नीचे भी होती है, क्योंकि स्टॉप लॉस यहीं रखे जाते हैं। आइए पहले प्रीवियस डे कैंडल के हाई के ऊपर की लिक्विडिटी ग्राफ को समझते हैं। मान लीजिए मार्केट अपट्रेंड में है और यह प्रीवियस डे कैंडल का हाई है, यह क्लोजिंग और यह लो और यह ओपनिंग। करंट डे प्राइस की ओपनिंग फ्लैट होती है, यानी प्रीवियस डे कैंडल की क्लोजिंग के करीब होती है, और प्राइस प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाकर फिर अंदर आ जाता है, यानी विक बना देता है। तो इसका मतलब है कि प्राइस ने प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली। तो अब प्राइस प्रीवियस डे कैंडल के नीचे के लास्ट पीओआई को टैप करने जाएगा। मतलब प्राइस लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट या 5 मिनट पर लास्ट पीओआई को टैप करने जाएगा, या फिर यहां क्लोज कर देगा और नेक्स्ट डे फिर एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी। और यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस प्रीवियस डे कैंडल के लो तक या उससे भी नीचे तक जा सकता है। आइए प्रीवियस डे कैंडल के लो के नीचे की लिक्विडिटी ग्राफ को समझते हैं। मान लीजिए मार्केट अपट्रेंड में है, यह प्रीवियस डे कैंडल का लो है, यह ओपनिंग और यह हाई है, यह क्लोजिंग। करंट डे प्राइस की ओपनिंग गैप डाउन होती है, यानी प्रीवियस डे कैंडल की ओपनिंग के करीब होती है, और प्राइस प्रीवियस डे लो के नीचे जाकर फिर से अंदर आ जाता है, यानी विक बना देता है। तो इसका मतलब है कि प्राइस ने प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली। तो अब प्राइस प्रीवियस डे कैंडल के हाई तक जाएगा, यानी आपका टारगेट प्रीवियस डे कैंडल का हाई रहेगा। तो अपट्रेंड में यदि प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है तो आपको अपनी एंट्री लो स्वीप पर प्लान करनी चाहिए और टारगेट प्रीवियस डे का हाई टारगेट रखना चाहिए। और यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस प्रीवियस डे कैंडल के आधे तक या लोअर टाइम फ्रेम पर जो पीओआई टैप होना बाकी है वहां तक जाएगा और फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर और लो के नीचे काफी लिक्विडिटी रहती है और प्राइस उसे ग्रैब करता है और फिर अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है। मतलब यदि अप ट्रेंड है तो प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करके अपसाइड में जाएगा, और यदि डाउन ट्रेंड है और प्रीवियस डे के लो को ग्रैब करता है तो प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, पीओआई को टैप करके अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और यदि प्रीवियस डे का हाई ग्रैब हो रहा है और डाउन ट्रेंड है तो लो तक पूरा टारगेट होगा। लेकिन अप ट्रेंड है और प्रीवियस डे का हाई ग्रैब हो रहा है तो
नीचे बस पीयूआई को टैप करने जाएगा और वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो यह सब ट्रेंड पर निर्भर करता है, इसीलिए ट्रेंड को जानना जरूरी है और उसी हिसाब से टारगेट रखा जाता है। आइए अब समझते हैं कि इसे चार्ट पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यह निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम चार्ट है, मार्केट अप ट्रेंड में है। आइए इस 22 फरवरी को एनालाइज करते हैं। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल यानी 21 फरवरी का लो स्वीप किया है। स्वीप पोर्शन को मार्क कर लेते हैं और आइए 5 मिनट पर जूम करते हैं और देखते हैं कि एंट्री कहां और कैसे बनती है। यह निफ्टी का 5 मिनट पर जूम चार्ट है। 21 तारीख का लो ये है और क्लोजिंग ये है। तो ये हमारा चार्ट है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, यही हमारी एंट्री बनती थी और टारगेट इक्वल हाई होता, क्योंकि लिक्विडिटी वहीं ज्यादा होती है तो प्राइस उसको टैप करने जाएगा और स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो ट्रेडर्स आप समझ गए होंगे कि लिक्विडिटी ग्राफ में कैसे एंट्री बनाई जाती है। बस इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि हाँ तो लाइक बटन को हिट करिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।